प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृता संस्कृत प्रज्ञा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज संस्कृत की कक्षा में हम सब वर्ण वियोग पढ़ेंगे। वर्ण वियोग क्या है? वर्ण का तात्पर्य होता है अक्षर और वियोग का मतलब होता है अलग होना। वियोग का मतलब होता है अलग होना। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्ण वियोग। वर्ण वियोग क्या है? अक्षर का वियोग नहीं, अक्षरों को अलग करना। वियोग का मतलब अलग करना। संयोग का मतलब जुड़ना और वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना। संयोग का मतलब जुड़ना और वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना, अलग 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 होना। तो एक शब्द आपका आया है अजहा, देख लीजिए। ये संस्कृत शब्द है अजहा। अजहा अर्थात बकरी। अजहा किन शब्दों से मिलकर के बना है, और जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो यही अज शब्द का वर्ण वियोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण वियोग कहलाएंगे। अजह का ह्रस्व आ और जा में हमेशा आ स्वर मिला रहता है। व्यंजन वर्ण, कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो उसमें आ स्वर, ह्रस्व आ स्वर मिला रहता है, तभी वो व्यंजन वर्ण पूर्ण अक्षर माना जाता है। जब आ और जा धन आ, इसको सब अलग अलग किए तो हो गया आपका वर्ण वियोग, यानी शब्द का वियोग। और जब इसको हम जोड़ देते हैं तो ये संयोग कहलाता है। अब जो खाली वाक्स है यहाँ अजा ही आएगा। जब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अजा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वर्ण वियोग करना है। क्या करना है? वर्ण वियोग। वर्ण वियोग मतलब अक्षरों को अलग करना। रामा है, रामा शब्द है आपका। रामा में यहाँ आपका रा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा, ठीक। यहाँ माँ हो जाएगा, माँ में हलंत हो जाएगा, और यहाँ ह्रस्व आ हो जाएगा, और यहाँ विसर्ग हो जाएगा। ये है आपका रामः का वर्ण वियोग। हरि शब्द है, इसी तरह हरि में होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ह्रस्व आ, ह्रस्व हरि ही एक शब्द है आपका। तो देखिए हरि ही में क्या होगा? हा अलग कर लेते हैं। हा में आ है, फिर क्या है? रा है, रा में ह्रस्व ई है और विसर्ग है। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो वही बनेगा हरि। वर्ण वियोग का मतलब ही है कि शब्दों को अलग करना। जैसे एक एका है, एक एका सीता को देख लीजिए। सीता में यहाँ सा है और सा में क्या है आपका? दीर्घ ई की मात्रा है, फिर यहाँ ता वर्ण है और ता में दीर्घ आ है, बन गया आपका सीता। गुरु गा है, गा में ह्रस्व ऊ है, रा है, रा में ह्रस्व ऊ है और विसर्ग की मात्रा है, बन गया आपका गुरु। वधु का दे लीजिए। वाह हो गया आपका, धा हो गया, ह्रस्व ऊ की मात्रा हो गई, वा में आ, फिर धा में छुटाव की मात्रा, ह्रस्व की मात्रा और विसर्ग, वधु। ऐसे मात्रेणम को देख लीजिए। माँ ह्रस्व माँ हलंत, दीर्घ आ, फिर ता में ऋण की मात्रा, फिर णा, फिर ह्रस्व आ, फिर माँ। क्या बना आपका? मातृणम। कलित्र का देख लीजिए। का, री, पा, ता, आ, सा। इन सब में क्या हो रहा है? यहाँ बता रहा है कि वर्ण वियोग कीजिए, नहीं वर्णों को अलग कीजिए। यहाँ वर्णों को अलग करना है।
औषधम में आ है, फिर आओ की मात्रा है, फिर सा है, फिर आ है, फिर धा है, फिर माँ है, औषधम हो गया। तो विद्यार्थियों ये है आपका वर्णव्यूह। आइए आगे देख चलते हैं। देख लीजिए, ये है का क्या का प्रयोग, के वाक्यम। क्या बना आपका? वाक्यम शब्द बनता है। वाक्यम एक शब्द है, बीच में आपका क्या है। तो इसको जब हम वर्ण वियोग करेंगे तो वा हर्ष ये व्यंजन वर्ण है। फिर इसमें दीर्घावर्ण हो गया, फिर का हो गया, फिर या हो गया, फिर या में आ है अलग है, फिर माँ है, वाक्यम बन गया। ऐसे मूर्धन्य का है, तालव्य का है, ब्राह्मण का है, क्रीड़ा का है, ग्रहण का है, वज्र का है, दृष्टा का है और प्रगति का। इसी तरह आपके सारे शब्द अलग होते हैं। जैसे तालव्य का है, ता हो जाएगा आपका, फिर मात्रा हो जाएगी, ला हो जाएगा, ला में आ हो जाएगा, वाह हो जाएगा, फिर या हो जाएगा। देखिए ब्लैक बोर्ड नहीं है तो इसलिए ये चीज़ें अच्छी नहीं बन पा रहा है वीडियो। इसके लिए मैं विद्यार्थियों आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। ये वीडियो पसंद आता हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के लिए उनसे आप कहें भी। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है इसमें। ये तो सरस्वती है, जाह्नवी है, जाह्नवी आपका हो गया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, ध्वनि का होगा, सरस्वती हो गया। ये सारे वर्ण वियोग के उदाहरण हैं। सभी शब्दों को अलग अलग कैसे किया जाएगा, ये आपका वर्ण वियोग। जैसे मंत्री है, ये सब आपका है। अब देख लीजिए यहाँ आ गया आपका वर्ण संयोग। वर्ण संयोग का मतलब अक्षरों का मिलना। वर्ण संयोग मतलब अक्षर का मिलना, अक्षर का मिलना आपका वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे ये दाशरथी है ना। अब इसको जब हम जोड़ेंगे, वर्ण संयोग हुआ दा का, दा में आ है, फिर सा है, शा में आ रहता है, फिर रा है, फिर आ है ना, फिर था है, फिर हर्ष ई है, फिर सर्ग है, तो आपका बना दाशरथी। फिर हिमालय हो जाएगा यहाँ। इनको जब हम जोड़ेंगे, इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हिमालय बन जाएगा। शब्द वर्ण संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? शब्द हिमालय। क्या बन जाएगा? हिमालय बन जाएगा। फिर यहाँ इन शब्दों को जब हम संयोग करेंगे, का ऋण सा डा आहा, तो बन जाएगा आपका कृष्णा। क्या बनेगा? कृष्णा बनेगा। फिर इसको जब हम वर्ण संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? नरेंद्र। क्या बनेगा? नरेंद्र। फिर जब हम इसको इसका वर्ण संयोग करेंगे तो बनेगा मंजुल। क्या शब्द बनेगा? मंजुल, मंजुला शब्द बनेगा। फिर जब इन शब्दों का हम वर्ण संयोग करेंगे, पा हर्ष उ शा का आ रा आ, इन जब वर्णों का हम वर्ण संयोग करेंगे, वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पुरस्कार। क्या शब्द बनेगा? पुरस्कार, पुरस्कार बनेगा। और जब हम इनका वर्ण संयोग करेंगे, कुक्कुटा बनेगा। क्या बनेगा? कुक्कुटा बन जाएगा आपका। और इसका वर्ण संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? स्वास्तिक। क्या बनेगा? स्वास्तिक बन जाएगा। इसका वर्ण संयोग करेंगे। आइए आगे देखते हैं। मैंने इनका जब हम वर्ण संयोग कर रहे हैं तो बन क्या रहा है, शब्द क्या बन रहा है। जैसे ये है आपका ईसा है, आधा सा माना जाता है, वाह है, वाह में ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ठीक, स्वस्तिका, स्वस्तिका बन जाएगा आपका। फिर क्या बनेगा? शिक्षा बन जाएगा। क्या बनेगा? शिक्षा। ये आपका शिक्षा शब्द बनेगा। इसी तरह
कंदुका बन जाएगा। फिर धाष्ट्रम, धार्त, फिर क्या बन जाएगा, कृष्णम, कार्तस्नम, 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 ये कार्तस्नम। तो इस तरह के आपका वर्ण संयोग के शब्द बन रहे हैं। आगे देखते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम सब शब्दार्थ को जानेंगे, है। जैसे है आपका ये पित्राज्ञा शब्द है, आपका पित्राज्ञा शब्द है आपका पित्राज्ञा। तो इसका अर्थ होगा पितु आदेश, यानी पिता का आदेश। हिंदी अर्थ होगा पिता का आदेश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फादर इंस्ट्रक्शन। मातृभाषा अर्थ में लिखनी, अपनी मातृभाषा में अर्थ लिखो। तो जैसे हम लोग अवधी भाषा बोलते हैं तो यही बोलेंगे पिता, पिता की आज्ञा या पिता का आदेश। या और देशज में जाएंगे तो पप्पा बोलेंगे। लाकृति ही एक शब्द है। लाकृति का अर्थ है ली वर्णस आकृति, ली वर्ण की आकृति, ली वर्ण का रूप। आकृति का मतलब होता है रूप। अर्णवा एक शब्द है, अर्णवा, जिसका संस्कृत में समुद्रा बोलते हैं, हिंदी अर्थ होगा सागर। उष्ट्रा कर्मेलका होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है ऊँट, कमरेलक ऊँट। ब्रह्मम ब्रह्म स्थिता, वाहिरम वाह, वाह्यम वाह, ब्रह्म बोल दिए, वाह मतलब होता है बाहरी। ग्रहणम यानी किसी चीज़ को स्वीकार करना या धारण करना, स्वीकार करना या पकड़ना। वज्रम, वज्र किसको कहते हैं, इंद्रश आयुधम या हीरकम, इंद्र के आयुध का, इंद्र का एक शस्त्र होता है जिसको हम वज्र बोलते हैं, दधिस की हड्डी से बनाया गया है। दृष्टा या पश्यत, देखने वाला। ब्रह्म परमात्मा। तो ये था भैया आपका शब्दों का अर्थ है। जैसे आपका है देवाः, देवाः सृष्टि पूजा शक्तया विभूतया च, यानी संसार की पूजनीय शक्ति एवं विभूतियाँ। ऋषि ही, ऋषि का क्या होगा, मंत्र दृष्टा, संस्कृतार्थ है, हिंदी अर्थ होगा तपस्वी। ऋषि को क्या कहते हैं, तपस्वी बोलते हैं। अर्थात जो लोग तपस्या करते हैं, तपस्या में रत रहते हैं, उनको हम तपस्वी बोलते हैं। प्रगति ही, प्रगति का मतलब होता है उन्नति, विकास, ठीक। ब्रह्मचारी यानी विद्या संयम वत्री, विद्या व संयम का व्रत रखने वाला को हम बोलते हैं। जाह्नवी, जाह्नवी ऋषि पुत्री गंगा, जाह्नवी ऋषि की पुत्री गंगा को जाह्नवी कहते हैं। जाह्नवी ऋषि की पुत्री हैं गंगा, इसीलिए इनका नाम पड़ा जाह्नवी। सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तानाम ऋषिणाम समूह, 7 महर्षियों का समूह। ढक्का, ढक्का मतलब होता है डमरू, ढक्का मीन्स डमरू। डमरू का अर्थ होता है ढोल, डंका या नगाड़ा, ड्रम। तो ये था भैया आपका संस्कृत शब्दार्थ। और भी शब्द हैं, देख लेते हैं। वित्तम, वित्तम का मतलब होता है धन, धनम, धनम अर्थात धन और पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, है ना। पंकजम, पंकजम का अर्थ होता है पदम, पदम अर्थात कमल, जो पंकज में जन्म ले, पंख में जन्म ले, उसको कहते हैं पंकज अर्थात कमल। संधि, दयो वर्णयों में लमनी, 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ 2 लेटर्स। संस्कर्ता शब्द क्या है, संस्कर्ता। यह संस्कारम करोति, यह का मतलब होता है जो, ये पुल्लिंग शब्द है। संस्कारम, संस्कार को, करोत मन करता है, अर्थात संस्कार करने वाला। कांसकान, कान कान, किन किन को, कांसकान अर्थात किन किन को, किन किन को, कितने लोगों को। आइए आगे देखते हैं। कस्मिन स्थित, कस्मिन स्थित अर्थात कुत्रचित, कहाँ पर, यानी कहीं पर या किसी में। पुल्लिंगम,
पुंवावाचक लिंगम, पुरुषवाचक लिंग को पुल्लिंग बोलते हैं। संयमा आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण। संवादा परस्पर संभाषणम, सौहार्दपूर्ण चर्चा। प्रातः काल, प्रभात वेला, सुबह का समय। राष्ट्रम, देशः, राष्ट्र या देश। मत्स्यः अर्थात मीन, मछली। धाष्ट्रम, दृष्टता, डिठाई। कार्त्स्यम, संपूर्णता, संपूर्णता। दाशरथी, दशरथ पुत्र, यानी दशरथ का पुत्र। नरेंद्र, नृपः सम्राट, यानी राजा या सम्राट। तो ये थे भैया संस्कृत के कुछ शब्दार्थ जो हमको जानना जरूरी था। फिर देख लीजिए मंजुला, मंजुल मतलब होता है सुंदर या रमणीय। पुष्करम अर्थात पदम, कमल। स्वस्तिका मंगल चिन्ह, शुभ चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। संगणकम, संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर, संगणक। और कंदुका मतलब गेंद। आइए और देख लेते हैं एक एका, एक एका मतलब एक एक, प्रत्येक को एक एक करके। अजहा, अजहा माने छाक, झाग बकरा। वधु परिणीता, विवाहित नारी। मातृणम, मातुऋणम माता का ऋण। कर्तिम, कल्त्रिम, कल्पितम माना हुआ। लिकारा, लिवर्णा, लिवर्ण। ओम, ओम का होता है प्रणव, एकाक्षर ब्रह्म। औषधम, भेषज, औषध। जीवा, जीवा अर्थात रसना, जीव। नामधेयम, नाम, आपका नाम क्या है। भगनी अर्थात सुसा, बहन। भ्राता, अनुजा, भाई। पितामही, पितु माता, दादी। चलते हैं, क्या है ये संस्कृत के शब्दार्थ हैं। पितामह, पितु पिता। पितामह मतलब पितु पिता यानी पिता के पिता, दादाजी। मातामही, मातु माता, नानी जी। मातामह, मातु पिता, नाना को कहते हैं मातामह। सुश्री अर्थात कुमारी, जिसका विवाह ना हुआ हो उसको सुश्री बोलते हैं। श्री, लक्ष्मी या सुंदरता, लक्ष्मी या सुंदर। उपाधि मतलब होता है विशिष्टता या कोई विशेषता हासिल करो, टाइटल को उपाधि बोलते हैं। प्रथम नाम, मुख्य नाम, पहला नाम। मध्य नाम, मध्यवर्ती नाम, बीच का नाम। अंत नाम, अंतिम नाम, अंतिम नाम। कुल नाम, कुलस्य गोत्रस्य, कुल या गोत्र का क्या नाम है उसको बोलते हैं कुल गोत्र। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे। बाकी की कक्षा में हम पुनः देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।